नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में वोट चोरी के मुद्दे पर जबरदस्त बोला, उसके बाद से लगातार लगातार अब ये समझिए कि नींद उड़ गई होगी ज्ञानेश कुमार की और उसके बाद ठीक से नहीं सो पाएंगे। राहुल गांधी ने क्या-क्या बोला बताऊंगा। पहले ये रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता होगी और हम लोग मजबूती के साथ अपने इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आज की खबर। आज आप जानते हैं कि एसआईआर, वोट चोरी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस है। उस बहस में राहुल गांधी ने भी हिस्सेदारी की और उन्होंने जो हिस्सा लेते हुए जो बातें कही, वो बातें ऐसी बोली हैं कि आप ये समझिए कि बहुत तकलीफ तकलीफ हो सकती है उन बातों को सुन के ज्ञानेश कुमार को या उनकी टीम के सदस्यों को। एक तो उन्होंने बोला कि वोट चोरी जो लोग कर रहे हैं, ये मानिए कि वोट चोरी इस देश में जो हो रही है, वोट चोरी जो हो रही है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये जो काम कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल एक्टिविटी है और इस तरह का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिर सवाल आया कि भैया कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे अक्रॉस द आइल बैठे हैं, मतलब जो बगल में बैठे हैं, यानी कि ज़ाहिर है उनका इशारा बिना नाम लिए सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ था और उन्होंने बताया कि ये लोग जो उधर बैठे हैं, ये लोग इसमें शामिल हैं और इनको इस तरह की हरकतों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये बात कही और इसके बाद देखिए राहुल गांधी ने और क्या-क्या बड़ी-बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने बोल दिया कि बच के नहीं जा पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है ना कि हमारे लिए कानून बन गया है और हम लोग तो कुछ अब हमारा होगा नहीं, हो बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने साफ कह दिया, जो व्यक्ति भी वोट चोरी में इन्वॉल्व है, वो एंटी नेशनल है और एंटी नेशनल व्यक्ति जो होगा, वो बचेगा नहीं। अगर ज्ञानेश कुमार को और उनकी टीम के सदस्यों को लग रहा है कि वो कानून के इस लबादे में उलझे हुए हैं और कानून उनकी हिफाजत करेगा, तो हम लोग आएंगे और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कानून में बदलाव करेंगे। साफ बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि हम लोग इसमें बदलाव करके आएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात राहुल गांधी ने कही और ये देखिए राहुल गांधी ने और क्या-क्या कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही दिखाऊंगा भी कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उनमें क्या-क्या, पहले मैं आपको बताता हूं कुछ छोटी-छोटी बातें और फिर राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 20-22 जगह पर आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आई, हमने देखा। आज तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा आज तक कोई जवाब हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? अगर ब्राजील की मॉडल का 20-22 जगह तस्वीर है तो जवाब मिलना चाहिए ना। कोई जवाब नहीं। फिर एक महिला की तस्वीर आई करीब 20-22 जगह, कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह उन्होंने कई सारी बातें कही राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा कि सरकार में जो लोग बैठ के या ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश की जरूरत है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है, उनका आर्किटेक्चर क्या है वो हमको बताया जाए। अभी तक नहीं बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे वोटिंग हो जाए तो क्या दिक्कत है? और ये जो कानून है, जिस कानून के माध्यम से इनको बनाया जाता है, जिस कानून के माध्यम से जो बनते हैं सीईसी, वो कानून बदलने की जरूरत है। ये जरूरत है समय की कि वो उसको बदल दिया जाए। तो राहुल गांधी ने जो आज बातें कही हैं वो बहुत, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी वजह से ये जो चुनाव की चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है और उन्हीं की वजह से ये चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। बीजेपी जो बार-बार चुनाव जीत रही है, विधानसभा के चुनाव जीत रही है, उसके पीछे का कारण यही है, क्या? कि बीजेपी को मदद कर रहा है चुनाव आयोग और ये लोग मिलकर चुनाव की चोरी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चुनाव की चोरी कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल हैं और वो लोग उन लोगों को उन लोगों को कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की सभी संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। एसआईआर पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया? इन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को खादी की अवधारणा के इर्द गिर्द क्यों ढाला? उन्होंने सिर्फ खादी नहीं पहनी, क्योंकि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, खादी एक सोच है, भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, कल्पना है, भावना है। ये भारत के लोगों की उत्पादक शक्ति है। राहुल गांधी ने कहा यह भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। आप जिस भी राज्य में चले जाइए,
आपको अलग अलग कपड़े मिलेंगे और आप पाएंगे कि सभी कपड़े वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आसाम के लोग को गमछा देते हैं तो वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, परंपरा, सब आपको कल्पना सब दे देते हैं। हर राज्य में यही है। राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों से बना एक कपड़ा है और राहुल गांधी आज खादी पहन के भी आए थे। सदन में जो आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं उनको लगातार टी शर्ट्स में, तो राहुल गांधी आज टी शर्ट में नहीं आए थे और खादी के कुछ कपड़े पहन के, खादी का कुर्ता पजामा डाल के वो आए थे। खैर, उन्होंने जो बातें कही वो ये महत्वपूर्ण थी कि एसआईआर के बारे में उन्होंने कहा कि लोग किस तरह से परेशान हैं। बिहार में कैसे उन्होंने बताया कि खेल हुआ है और लोकतंत्र को खत्म करना जो चाहती है उस पर उनका कटाक्ष था, कड़ा प्रहार उन्होंने किया है। और राहुल गांधी का ये जो भाषण था ये हर जगह खूब देखा गया है। राहुल गांधी ने एक के बाद एक लगातार सारे मुद्दे उठाए और उन मुद्दों के बाद अब सदन में जो माहौल देखने का था उसमें राहुल गांधी बिल्कुल पूरी जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो उनको घेरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा आखिरी दिन तक 10-10, 15-15 हजार डाले जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस नेता ने कहा था कि हमने महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उसके बारे में बोल चुके हैं। कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि भैया 10-10, 15-15 हजार रुपए जो आ रहे हैं उनका क्या, आखिरी दिन तक आ रहे हैं। चुनाव सुधार जरूरी है। सीसीटीवी की फुटेज की बात राहुल गांधी ने की। भैया सीसीटीवी की फुटेज नष्ट कर देते हैं आप, क्यों नष्ट कर दे रहे हैं? आप दिखा दीजिए। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे पा रहे हो? उसमें क्या दिक्कत है? जाहिर है आप बदमाशी करना चाहते हैं या आप कोई गलती करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल कैसे आ गई, 22 बार छप गई, डुप्लीकेट फोटो छाप दी। तो ये सब हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने एक एक प्रश्न जो खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा 2024 के पहले, आप लोकसभा चुनाव के पहले आपने नियम बदल दिए। चुनाव सुधार पर राहुल गांधी ने कहा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल दिया, प्रावधान किया कि किसी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? जो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा उसको तो दंडित किया जाना चाहिए। और ये बात उन्होंने कही कि फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई भी हो, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, जो व्यक्ति होगा उसको जरूर हम लोग पकड़ेंगे और उसको सजा मिलेगी, कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। और इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी ने ललकारते हुए आज चुनाव आयोग को कहा कि आप हमसे बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि मशीन रीडेबल सीसीटीवी फुटेज वाला कानून क्यों बदल दिया गया? चुनाव सुधार पर बोलते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सीसीटीवी वाला कानून क्यों बदला? ये चुनाव चुराने का खेल है, डेटा का नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पर कब्जा करने का क्या खेल है? सीधा कंट्रोल किया गया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पर सीधा कंट्रोल कर लिया गया है। मैं बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं बोलता हूं। मेरे पास पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग पर कब्जा है। चुनाव आयोग का इस्तेमाल भारतीय चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई को क्यों हटा दिया गया भाई? वो तो कमेटी आप जानते ही हैं। अगर केवल पीएम और गृह मंत्री रहेंगे तो मेरी आवाज की कीमत क्या रह जाएगी? क्योंकि क्यों पीएम मोदी और अमित शाह अपने पसंद के चुनाव आयुक्त को चुनना चाहते हैं? राहुल गांधी जब ये बातें बोल रहे थे, अमित शाह सुन रहे थे, चुपचाप सुनते चले गए। अमित शाह कुछ नहीं बोले। और अब कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूं राहुल गांधी के। Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको कोई भी युवा है वो बता देगा कि इस देश में अब किसका कंट्रोल है और कौन कंट्रोल कर रहा है पूरी व्यवस्था को। राहुल गांधी ने ये बातें कही। वीडियो हमारा थोड़ा चल नहीं रहा है, तो जैसे चलेगा तो आपको मैं सुनाऊंगा पूरा वीडियो। खैर, लेकिन मुख्य बातें मैंने आपको बताई जो राहुल गांधी ने कही हैं। उन्होंने बार बार दोहराया कि हम लोग अब किसी भी But I want to ask three questions first, which will make it. सीसीटीवी फुटेज का सवाल उन्होंने पूछा, मशीन रीडेबल डेटा का सवाल उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछा कि कानून क्यों बदल दिया गया। मुख्य जो 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे, जो वीडियो अभी चल नहीं पा रहा है, तो ये मुख्य सवाल थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इसके अलावा भी राहुल गांधी ने जो स्पीच में बोला है वो सब आपके सामने पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज ज्वाइन करें। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारी ताकत बढ़े, हमारी पहुंच बढ़े, हमारे रीच जो है ज्यादा लोगों तक जाए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।